अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द कोडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैम्डा फंक्शंस के बारे में। आज उसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं और हम डिस्कस करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में और देखते हैं कि मैप फंक्शन किस तरह से यूज़फुल है हमारे लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जो दूसरे फंक्शंस को एज एन आर्गूमेंट लें या दूसरे फंक्शन को एज एन आउटपुट एज अ रिटर्न वैल्यू वापस कर दें। तो इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से हम देखते हैं कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ स्केयर। ये क्या करता है, एक नंबर लेता है और उसका स्केयर रिटर्न कर लेता है। उसी तरह एक और फंक्शन भी बना लेता हूँ जो कि कोई नंबर लेता है और उसका क्यूब रिटर्न कर लेता है। और यहाँ पर मैं एक और फंक्शन भी बनाने वाला हूँ और उस फंक्शन का नाम मैं क्या रखने वाला हूँ कि रिटर्न अ लिस्ट। और ये पहला आर्गूमेंट क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा और दूसरा आर्गूमेंट लेगा एक लिस्ट। तो फिलहाल मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता। अब आगे जाके इस फंक्शन को मैं कॉल करना चाह रहा हूँ कि रिटर्न लिस्ट को मैं क्या देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको बताने वाला हूँ कि स्केयर करना है और उसके बाद बताने वाला हूँ कि किसका स्केयर करना है। तो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन क्या करे, इन सब नंबर्स का स्केयर करके मुझे एक लिस्ट रिटर्न कर दे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो ये लिस्ट मेरे पास आ गई LIS के नाम से। तो इसको मैं यहाँ पर आइटरेट कर लेता हूँ। इस पास कीवर्ड को यहाँ से हटा देते हैं। तो फॉर आइटम इन लिस्ट और क्या कर दो, यहाँ पर मैंने इसको स्केयर फंक्शन दे दिया जो कि ये वाला था। अब उसका नाम फंक है तो मैं इस फंक को दे देता हूँ ये वाला आइटम। और ये क्या करेगा कि मुझे उस नंबर का स्केयर दे देगा। तो 1 का स्केयर दे देगा यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक मैं लिस्ट बना लूँ रिजल्ट नाम की और उसमें इसको अपेंड करवाता जाऊँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिजल्ट डॉट अपेंड और उसके अंदर ये रिजल्ट स्टोर कर देता हूँ। तो अब ये करेगा क्या कि लिस्ट के हर एक आइटम को आइटरेट करेगा और जो फंक्शन मैंने इसको यहाँ पर दिया है वो उस पर अप्लाई करेगा, उस फंक्शन में उसको कॉल करेगा और जो भी उसका रिजल्ट है वो रिजल्ट में अपेंड कर देगा। और आखिर में जाके मैं कर लेता हूँ रिटर्न रिजल्ट। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, इसको भी रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने क्या कर दिया, इसका स्केयर कर दिया, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर। अब स्केयर क्यों किया, क्योंकि मैंने इसको स्केयर फंक्शन साथ में बताया। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि मैंने स्केयर फंक्शन को कॉल नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको बता दिया कि ये एक फंक्शन है जो तुमने अप्लाई करना है इस फंक्शन के अंदर। तो ये जो फंक्शन है रिटर्न लिस्ट, ये एक ऐसा फंक्शन है जो एज एन आर्गूमेंट लेता है एक फंक्शन को और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे ही फंक्शंस को कहा जाता है हायर ऑर्डर फंक्शंस। अब इसको थोड़ा सा चेंज में कर लेता हूँ, यहाँ पे क्यूब लिख लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, अब इसने क्या कर लिया, सेम लिस्ट है, सिर्फ फंक्शन चेंज कर दिया और ये अब क्यूब कर रहा है। तो ये मैंने खुद लॉजिक लिखा, सारा कुछ जो कुछ भी मैंने करना है ये काम मैं सिंपली एक बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज़ करके भी कर सकता हूँ जिसका नाम है मैप। तो मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन कहता है मुझे आप बता दो कौन सा फंक्शन आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो मैं इसको बता देता हूँ क्यूब और फिर कहता है मुझे ये भी बता दो कि किस चीज़ पे अप्लाई करना है। तो मैं इसको वही लिस्ट दे देता हूँ। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एक आइटरेबल देगा, मतलब मुझे इसको रिसीव करने के लिए लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने भी सेम वही काम किया जो ये काम ऊपर हो रहा था। तो मैप फंक्शन सिंपली ये सारा काम हमारा ऑटोमेट कर लेता है। तो आप मैप फंक्शन को यूज कर सकते हैं जब भी आपने अपने एलिमेंट्स के ऊपर किसी फंक्शन को अप्लाई करना हो। तो मैप को आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि इसने मैप किया इस फंक्शन को इस लिस्ट के साथ, तो इसके हर एलिमेंट के ऊपर ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर दिया। अब इसको करने का जो ज़्यादातर आप इसको देखेंगे कहीं पे भी मैप फंक्शन को, तो ये कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया होता है कि इसमें लैम्डा फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपको लैम्डा फंक्शन की भी समझ आएगी कि आप बार बार इस तरह के फंक्शन बनाने से बेहतर है, क्योंकि ये फंक्शन आपके यूज़ तो मैप के अंदर ही होने वाले हैं, एक हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर यूज़ होने वाले हैं। तो बेहतर ये है कि ये इस तरह से ना बनाएं बल्कि आप लैम्डा फंक्शन को यूज़ कर दें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लैम्डा और फिर लिख लेता हूँ आर्गूमेंट कि ये एक आर्गूमेंट लेता है और उसको केयर कर देता है। तो यह एक हमारा फंक्शन है। अब ये फंक्शन में किस पे परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे दूंगा 2 4 6 और 8 और फिर मैंने आपको कहा था कि आपको रिसीव करना पड़ेगा किसी लिस्ट के अंदर। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने 2 का स्केयर, 4 का स्केयर, 6 का स्केयर और 8 का स्केयर परफॉर्म कर दिया। अब मैं इस रिजल्ट को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ और आगे जाके यहाँ जहाँ भी मैं इसको यूज़ करना चाहूँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हायर ऑर्डर फंक्शंस की समझ आ गई होगी और फिर आपने ये भी देख लिया होगा कि मैं ये सारा काम जो कर रहा था वो मैप फंक्शन किस तरह से इसको ईजी बना रहा है। और आने वाली वीडियोस में भी हम बहुत सारे इस तरह के बिल्ट इन फंक्शंस को देखते रहेंगे जो हमारे काम को बहुत ईजी कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।